मोक्ष निशिगंधा को साथ लेकर हवेली के दरवाजे तक पहुंचता है। जैसे ही उसकी माँ की नजर मोक्ष पर पड़ती है, वह भावुक होकर दौड़ती हुई आती है और अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। पूरे 4 साल बाद बेटे को सकुशल देखकर माँ की आंखें भर आती है और हवेली में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पूरा परिवार मोक्ष के लौटने की खुशी में डूब जाता है। लेकिन तभी मोक्ष की बहन की नजर उसके साथ खड़ी उस अनजान लड़की पर पड़ती है और वह हैरानी से पूछ बैठती है कि यह लड़की कौन है। मोक्ष कुछ कह पाता उससे पहले ही निशिगंधा चुपचाप दरवाजे पर ही ठहर जाती है। वह जानती थी कि बिना किसी के बुलाए वह इस हवेली की देहरी पार नहीं कर सकती। वह किसी के आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रही थी। मोक्ष को लगा कि शायद वह झिझक रही है, इसलिए वह खुद आगे बढ़ता है और अनजाने में उसे भीतर आने का न्योता दे देता है। मोक्ष जैसे ही उसका हाथ थामकर उसे अंदर ले आता है, उसी पल हवेली का माहौल बदलने लगता है। आंगन में खिले फूल अचानक मुरझाने लगते हैं और हवा में अजीब सी ठंडक भर जाती है। उसी समय हवेली के एक कोने में ध्यान में बैठे महाराज जी को तेज झटका महसूस होता है। उनकी आंखों के सामने